आज तो पिज़्ज़ा खाकर मज़ा ही आ गया। एक तो कल से मैंने खाना नहीं खाया था, इतनी जोर की भूख लगी थी, क्या ही करें। अरे बीमारी का नाटक करते करते लग रहा था कि सचमुच में बीमार ना हो जाऊं मैं। अच्छा हुआ स्विगी वाले को किसी ने आते हुए नहीं देखा और मैंने चुपचाप से ऑर्डर ले लिया। अब मज़े से मैं पिज़्ज़ा पेट फुल करके खा लूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कुछ खाया है कि नहीं। सबको तो यही लगेगा कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, मैं सचमुच में बहुत बीमार हूँ। चलने दे रीना नाटक, जब तक चल रहा है तो मज़े कर तू आराम से, टीवी देख, मोबाइल चला, और जब तुझे भूख लगे तो ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेना अपने मनपसंद का खाना। वैसे भी तुझे घर का खाना तो पसंद ही नहीं है। ये तो सासू मैया की वजह से मुझे हमेशा घर का ही खाना खाना पड़ता है, बाहर तो कभी जाने ही नहीं देती और ना ही बाहर से कुछ ऑर्डर करने देती है। बुढ़िया को पता चलेगा ना तो मेरा जीना आराम कर दे, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? मैंने तो साहिल जी तक को नहीं बताया इसके बारे में, तो फिर सासू मैया को कहाँ से पता चलेगा? मेरा तो पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था। पता नहीं कितने महीने हो गए जब से मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ ना, कभी कुछ बाहर का खाने को मिलता ही नहीं है। जब कभी साहिल जी के साथ बाहर जाती हूँ तभी बाहर का खाती हूँ। जब मैं अपने मायके में थी तो मेरी मम्मी तो कभी मना नहीं करती थी और साहिल जी भी हमेशा पैसे भेज देते थे मुझे, तो मैं अपनी मनपसंद का खा लेती थी। और यहाँ आने के बाद तो साहिल जी के भी बहुत नखरे हो गए हैं। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, पूरे अपनी माँ जैसे हैं। खैर छोड़ो, मैं तो खुशी खुशी खा लेती हूँ फटाफट। अरे बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो नाश्ते वाले बर्तन रखे थे वही साफ कर रही थी। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? क्या चाहिए आपको? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये देखने आई थी कि छोटी बहू नहीं दिखी, कहाँ है वो? सुबह नाश्ता करने भी नहीं आई और कल से देख रही हूँ सारा काम अकेले कर रही हो तुम। गई कहाँ छोटी बहू? बताया तो था मम्मी जी कि छोटी बहू की आपकी तबीयत खराब है। वो मैं गई थी सुबह पूछने के लिए, तो बोले कि अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है नाश्ता वगैरह करने की। तो फिर मैंने काम के लिए भी नहीं बोला, अपने कमरे में आराम ही कर रही है रीना। क्या? उसकी कल से तबीयत ठीक नहीं हुई? अरे जब तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को फोन कर देना था, डॉक्टर आ जाता, देख लेता क्या हो गया उसे अचानक से। फोन में बात तो बराबर करती है, कल तो बड़ा हंस हंस के बात कर रही थी। पता नहीं मम्मी जी, अब मैं क्या बोलूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए तो कमरे में आराम कर रही होगी। अब ऐसे में मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती हूँ ना। अरे भाई, तो क्या बिस्तर में पड़े पड़े तबीयत ठीक हो जाएगी? अगर तबीयत खराब है तो बोलना चाहिए, डॉक्टर को बुलाते, नहीं तो उसको ही डॉक्टर के यहाँ ले जाते। मैंने कहा था, लेकिन छोटी ने कहा मुझे सुई से बहुत डर लगता है और मैं दवाइयाँ भी नहीं खा पाती हूँ, तो बस इसी की वजह से वो डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रही है। बोली 2-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी? छोटी बच्ची है क्या? जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे क्या पता और बीमार हो जाए तो? डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, अब चाहे वो दवाई खाए चाहे सुई लगवाए। खुद तो डॉक्टर है नहीं कि बता रही है कि 3-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी। चल कोई बात नहीं, तो दोपहर के खाने में क्या बना रही है? आप बता दीजिए मम्मी जी, मैं वही बना दूंगी। कुछ नहीं तो सिंपल चावल दाल बना देना और रोटी सब्जी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। चल मैं जाकर देखती हूँ कितनी बीमार है, ज्यादा बीमार होगी तो मैं ही लेकर चलती हूँ उसे डॉक्टर के यहाँ। चलो, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और मुझे ज्यादा खाना नहीं बनाना है, बस थोड़े से चावल दाल और रोटी सब्जी बनानी है, मैं फटाफट बना लूंगी। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, कमरे में अकेले बैठकर क्या कर रही है? अरे बाप रे, मम्मी जी कहाँ से आ गई अचानक से? ये भी ना, उनको बोला था कि गेट बंद करके जाना, खोल कर चले गए। अब क्या करूँ? ओह माय गॉड, अगर पिज्जा दिख लिया तो देने के देने पड़ जाएंगे, क्या करूँ? मम्मी जी आप, वो कुछ नहीं, बस बैठी थी लेटे लेटे, बहुत जी घबरा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। आपको बताया नहीं क्या दीदी ने? मैंने कहा था मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है। कल से मैंने खाना भी कुछ नहीं खाया है, मन भी नहीं कर रहा है कुछ खाने के लिए, तो इसी वजह से लगता है बहुत ज़्यादा वीकनेस है। ये तेरे हाथ में क्या लगा है गीला गीला, और मुंह पे भी? कुछ तो नहीं मम्मी जी, क्या लगा है? अरे खैर छोड़, तू ये बता तुझे हुआ क्या है अचानक से? बुखार आ रही है, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, क्या हुआ है? मम्मी जी थोड़ी थोड़ी बुखार भी है, थोड़ा थोड़ा पेट भी दर्द कर रहा है और सर भी दर्द कर रहा है। अरे जब इतना कुछ दर्द कर रहा है तो बताना चाहिए ना, डॉक्टर के पास लेके चलती तुझे।
कल ही डॉक्टर को दिखा देती, फालतू कल से कमरे में पड़ी है। नहीं 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 मम्मी जी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर से। मैं दवाइयाँ भी नहीं खा पाती हूँ और मैं सुई भी नहीं लगवा सकती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत लेकर जाइए। अरे तू छोटी बच्ची है क्या? डॉक्टर के पास नहीं जाना है, दवाई नहीं खाना, सुई नहीं लगवाना, ये कौन सी बात हुई? इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर ही सही करता है, अपने आप तो ठीक नहीं हो जाएगी। चल चुपचाप से कपड़े बदल और मैं लेकर चलती हूँ डॉक्टर के यहाँ पर। दवाई दे देगा तो आराम मिल जाएगा, ऐसे कब तक कमरे में पड़ी रहेगी? नहीं नहीं मम्मी जी प्लीज़ मुझे मत लेकर जाइए, मैं ठीक हो जाऊँगी 3-4 दिन में। आप प्लीज़ रहने दीजिए मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हो जाती हूँ। मैं अपने मायके में भी कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, अपने आप ही ठीक हो जाती थी। तेरे मायके में जो होता होगा तो होने दे, लेकिन यहाँ मैं तुझे ऐसे बीमार नहीं छोड़ सकती हूँ, समझी? या तो तू मेरे साथ चल या तो फिर मैं साहिल को बुला देती हूँ, वो ले जाएगा तुझे डॉक्टर के यहाँ। मम्मी जी बहुत वीकनेस मम्मी जी, मैं नहीं चल पाऊँगी। मैं कैसे जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ पर? मेरे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, चक्कर आ जाएंगे मुझे। हे भगवान क्या करूँ मैं इसका? अच्छा ठीक है, तू कमरे में आराम कर, मैं ही डॉक्टर को बुला देती हूँ। वो घर में आकर ही चेक कर लेगा क्या हुआ है तुझे, ठीक है? कुछ खाने पीने का मन कर रहा है तो खा ले, कल से कुछ खाई नहीं है, हो सकता है उसके वजह से कमजोरी हो। मम्मी जी जरा सी भूख नहीं है मुझे, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का। अरे कुछ तो खाना पड़ेगा, डॉक्टर भी आएगा तो यही बोलेगा कुछ खाने के लिए, जूस वगैरह कुछ मंगा दूँ? मम्मी जी आप अगर बोल ही रही हैं इतना तो आप दीदी को बोल दीजिए पाइनएप्पल का जूस बनाने के लिए, मैं वही पी लूँगी अगर हिम्मत हुई तो। अब उसे क्या बोलूं, बेचारी तो कल से अकेले सारा काम कर रही है घर का, अब उसको दोपहर का खाना भी बनाना है, अब उसे क्या बार बार परेशान करूं। चल तू एक काम कर, तू आराम कर, मैं ही बना कर लाती हूँ तुझे पाइनएप्पल का जूस। अरे नहीं नहीं मम्मी जी आप क्यों कष्ट करेंगी, मैं बना देती हूँ ना पाइनएप्पल का जूस, टाइम ही कितना लगेगा, 5 मिनट के अंदर बना देती हूँ। और वैसे भी टीना तो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अच्छा ठीक है, तू कह रही है तो बना ले। रीना ये तुम्हारे कमरे में ये पिज्जा कहाँ से आ गया? ये पिज्जा किसने मंगाया है? पिज्जा वो कहाँ है दीदी, मैंने तो नहीं देखा। ये रखा तो है तुम्हारे बिस्तर में पिज्जा, 1-2 स्लाइस के तो इसकी खत्म भी हो चुकी है, किसने खाया है? कौन मंगाया था? हे भगवान ये जेठानी जी ना मुझे मरवा के छोड़ेंगे। पिज्जा किसने मंगाया ये पिज्जा? हाँ बहू कहीं तूने तो नहीं मंगाया ये पिज्जा? हाँ तुझे बहुत पसंद है ना ये सब, मैंने मना किया था ना इस घर में बाहर की चीजें नहीं आएंगी, तो फिर तूने क्यों मंगाया ये पिज्जा? और बीमार है और ये सब खा रही है, तू बीमारी का नाटक कर रही है क्या? हाँ नहीं मम्मी जी मैंने नहीं मंगाया। नहीं मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? रीना की तबीयत खराब है, भला वो क्यों पिज्जा खाएगी, वो क्यों मंगाएगी? पागल थोड़ी ना है कि बीमारी में भी ऐसे चीजें खाएगी वो और बीमार पड़ने के लिए। तो फिर इसके कमरे में कहाँ से आया ये पिज्जा? हो सकता है साहिल ने खाया हो और रीना को पता ना हो। हाँ मम्मी जी मुझे लग रहा है साहिल जी ने ही मंगाया था अपने लिए, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो चुपचाप से लेटी थी, मुझे ये सब दिखाई नहीं दिया कि कहाँ पिज्जा रखा है। ठीक है आ जाए वो, उसको भी मैं बताती हूँ। मम्मी जी वो शकुंतला आंटी आई थी, आपको बुला रही हैं, आप जाइए मिल लीजिए उनसे। शकुंतला इस समय? हाँ बोली थी कुछ काम है। ठीक है मैं जाती हूँ, इसे बनाकर जूस दे देना, बीमार पड़ी है। डॉक्टर को मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ घर में। ठीक है मम्मी। दीदी जाइए जल्दी से जूस बना कर लाइए मेरे लिए, बहुत वीकनेस लग रही है। अच्छा बहुत वीकनेस लग रही है तुम्हें, पागल समझ के रखी हो क्या मुझे? वो तो मम्मी जी के सामने मैंने तमाशा नहीं किया, बेचारी को परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम ये जो नौटंकी दिखा रही हो ना सब समझ में आ गया मुझे, तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं है। मम्मी जी सही कह रही थी कल कि तुम तो हंस के बात कर रही थी फोन में, मुझे लग रहा था कि तुम नाटक कर रही हो बीमार होने का। देखो रीना ये सब बहुत हो गया, बहुत नौटंकी कर ली तुमने, आए दिन जो बीमार होने का नाटक करती हो ना सब समझ आ गया है। और ये पिज्जा तुमने मंगाया है, क्योंकि मुझे पता है साहिल जी को ना पनीर से एलर्जी है, वो पनीर पिज्जा कभी नहीं खाते, तुम्हें ही पसंद है ये सब। सबके सामने ढोंग करती हो कि कुछ खाया नहीं, तबीयत खराब है, और चुपके चुपके ऑनलाइन मंगाकर अपने कमरे में ये पिज्जा खा रही हो। शर्म करो, अगर मैंने ये सारी बातें मम्मी जी को बता दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सोच लेना फिर तुम। जल्दी से ये नाटक बंद करो और चुपचाप से किचन में आकर काम करवाओ, समझी? नहीं तो अभी डॉक्टर आएगा ना
तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं समझती थी चलो छोटी बहन जैसी हो, मैं भला क्यों परेशान करूं तुम्हें, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। सॉरी दीदी, आप प्लीज़ मम्मी जी से कुछ मत कहिएगा। मैं सच में दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। ठीक है टीना, तू तो अपने ही जाल में फंस गई यार। अब तो जेठानी जी तुझे हर बार पकड़ लेंगी। अब तो तेरा ये काम लाना फेल हो चुका है। इससे अच्छा तो यही है कि माँ जी के गुड बुक्स में रहो, जैसा वो कहें वैसा ही करो। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।